गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो में ये मेरा दूसरा पार्ट है वीडियो का। बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 2025 में। तो मैं ऑलरेडी आपसे अपने वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ कि सिंह राशि तक बृहस्पति का जो है ट्रांजिट होगा वृषभ राशि से मिथुन राशि में, और कुछ अंतराल के लिए कर्क राशि में भी चले जाएंगे। तो क्या प्रभाव होगा 2025 में मिथुन राशि में ट्रांजिट का और कर्क राशि में ट्रांजिट का? विस्तृत चर्चा की है मैंने आपसे, मेष के लिए, वृषभ के लिए, मिथुन के लिए, कर्क के लिए, सिंह के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा कन्या राशि, और साथ में मैं लगन को भी थोड़ा कंसिडर करता हूँ। कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशियों पर ये बृहस्पति का प्रभाव जो ट्रांजिट करेंगे वृषभ से मिथुन में और कुछ अंतराल के लिए कर्क में भी, कैसा होगा ये साल। साथ ही मैं आपको कुछ हल्का पूजा भी बता दूंगा, कुछ स्टोन्स भी बोलूँगा, ज्योतिषीय सलाह लेकर आप स्टोन्स को भी धारण कर सकते हैं, और कुछ ऐसे उपाय बताऊँगा जिससे कि आपके ग्रहों की शांति हो सके। तो आइए, वेरी वेलकम। तो आइए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा चर्चा इस वीडियो में भी कर लेता हूँ कि देखिए, बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन है इस साल, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसका जो प्रभाव है नेक्स्ट 7 से 8 साल तक, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पड़ेगा। क्योंकि जहाँ तक मेरा जो अपना अनुभव है, बृहस्पति हमेशा ही अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा पापाक्रांत नहीं हो गए हों। क्योंकि बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं जो मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य, तीर्थ यात्रा, वेद पठन, उसके अलावा शास्त्रों की चर्चा, स्वर्ग प्राप्ति, चिंतन और विज्ञान, शरीर पुष्टि, शोक, उसके अलावा वात रोग, इन चीज़ों के कारक होते हैं। इसके अलावा बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन होगा, आपके ज़िंदगी में थोड़ा सा मित्र का सुख, मंत्र, तंत्र, उसके अलावा कैसी राज्य की प्राप्ति होगी, वाक्पटुता, विद्वता, व्याख्याता, लेखक, प्रकाशक, इन चीज़ों को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी आपके एज पर द ट्रांजिट, एज पर योर हॉरोस्कोप, ये प्रभावित होंगी। तो आइए, चर्चा समय गंवाते हुए ना फिर से शुरू करता हूँ और आपको आगे लेकर चलता हूँ। देखिए, बृहस्पति जो है इस साल 3 राशि में भ्रमण करेंगे। 25 के शुरू में तो वृषभ में है, फिर मिथुन में चले जाएंगे, उसके बाद कर्क में भी आएंगे। तो बृहस्पति का ये बहुत रेयर ट्रांजिट होगा वृषभ, मिथुन और कर्क में। देखिए, इस तरह से ये इनका ट्रांजिट पीरियड होगा। 15 मई 2025 से ये वृश्य मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे अतिचारी होकर। तो बृहस्पति का अतिचारी होना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब उनका प्रभाव होता है, क्योंकि ये आकाश तत्व के स्वामी होते हैं और पूरा भगवान का, देव गुरु का गुण होता है। तो बृहस्पति का जो ये प्रभाव है आपको प्रभावित करेगा। उसके अलावा अतिचारी होकर 18 अक्टूबर तक रहेंगे, फिर 19 अक्टूबर 2025 को रात्रि में एक कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, और उस समय बृहस्पति की जो स्पीड होगी काफ़ी तेज़ होगी, और 11 नवंबर 2025 को वक्री होकर ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, और 5 दिसंबर को वक्री होकर कर्क से मिथुन राशि में रहेंगे, जब तक वो कर्क राशि में फिर अगली राशि नहीं चेंज कर सकते हैं। तो एक विस्तृत व्याख्या मैं करूँगा आपसे। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा, हाँ, एक चीज़ और भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मई के अंत तक 4 इम्पॉर्टेंट प्लैनेट राहु, केतु, शनि और बृहस्पति अपनी राशि का परिवर्तन कर लिए होंगे। तो ऐसे जातक
जिनको अभी तक थोड़ा सा हॉस्टाइल सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा होगा, तो अब ऐसा समय आ सकता है कि जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये जो 4 ग्रहों का जो ट्रांजिट होगा ना, इट विल बी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर एनीबडी। तो आइए शुरू करता हूँ कन्या राशि वाले का कैसा होगा 2025। देखिए, कन्या राशि वाले के लिए ये जो साल होगा, और बृहस्पति का जो ट्रांजिट होगा, धन का लाभ लेकर आएगा, कुटुंब के सुख में बढ़ोतरी होगी, कुटुंब सुख में अच्छे परिणाम आएंगे, शादी का संयोग बन सकता है, और फंसा हुआ जो आपका पैसा होगा वो भी वापस निकल सकता है। स्टूडेंट लोग प्रतियोगिता में क्रैक करेंगे, अच्छा रैंक लाएंगे, और जो कंपटीशन वगैरह की तैयारी करके एग्ज़ाम वगैरह दिए हैं, अगर दौरान रिज़ल्ट निकलता है तो ही में कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स, अच्छा रिज़ल्ट इनके लिए होगा। जिनका कोर्ट कचहरी में विवाद चल रहा है, कन्या राशि वाले का, वो कोर्ट में विजयी होंगे। बहुत सारे जो पुराने लोन्स वगैरह आपके पेंडिंग थे, हो सकता है उससे मुक्ति आपको मिलेगी। बड़े पद की प्राप्ति होगी, अगर आप नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो या पॉलिटिशियन हो, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा होगा। और आपके हाथों से, आपके द्वारा घर में और भी समाज में धार्मिक कार्य संपन्न होने की संभावना है। तो मैं ओवरऑल जो ट्रांजिट होगा कन्या राशि का, कन्या लगन को भी अगर आप कंसिडर करते हैं, तो मैं इसे 80% मार्क्स दूंगा। अब बृहस्पति को और अनुकूल करने के लिए ये जो ट्रांजिट हुआ है राशि में, और अनुकूल कैसे करेंगे, तो कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। आप सबसे पहले एक पन्ना किसी भी अच्छे ज्योतिष को दिखलाकर धारण कीजिए, नंबर 1। दूसरा, आप एक ओपेल नाम का स्टोन आता है, वो भी धारण कर सकते हैं, बट एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन से ही। उसके अलावा भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, श्री हरि विष्णु का स्तोत्र का पाठ कीजिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, और बृहस्पतिवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर चना का दाल, हल्दी, पीला वस्त्र अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें। ये साल कन्या राशि वाले के लिए अच्छा होगा। जय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले के लिए ये जो साल होगा ये मिथुन राशि में जो आगमन होगा, ये बहुत ही श्रेष्ठ साबित होगा। आरोग्य, आयु में वृद्धि हो जाएगी। अगर कहीं से बीमार उमार पड़े हुए हैं तो वहाँ पर आपका समझने का मतलब संभलने का कुछ संकेत मिलेगा। रुके हुए जो आपके पेंडिंग वर्क्स हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। संतान पक्ष से आप सम्मानित होंगे, संतान के तरफ से आपको शुभ समाचार मिलेगा। शादी, मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। उसके अलावा संतान कोई बड़ी नौकरी में जा सकते हैं, तो माँ बाप तो गौरवान्वित होता है ना। उसके अलावा धन ऐश्वर्य की भी वृद्धि होगी। पारिवारिक संबंध जो बिगड़ा हुआ भी चल रहा था वो सुधरेगा। ससुराल से संबंध तुला राशि वाले का सुधरेगा, और कोर्ट कचहरी में समझिए एक तरह से मामला जो है वो सुलझ जाएगा, और बकाया कोई भी ऋण जो होगा वो आसानी से चुकता हो जाएगा, और सम्मानित भी होंगे, यश बढ़ेगा। अब देखिए, इसमें एक जो नेगेटिव पॉइंट आ रहा है, आपको हेल्थ के प्रति सावधान रहना है। पेट की बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, डायरिया, डिसेंट्री, ये सब भी आपको परेशान कर सकती है। वात रोग से भी आपको सावधान रहना है। तो कुछ नहीं, आप अच्छे फल की प्राप्ति के लिए किसी को भी दिखाकर येलो डायमंड धारण कीजिए ज्योतिषीय सलाह के साथ। उसके अलावा बृहस्पति का वैदिक मंत्र पढ़ें, ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः भी पढ़ सकते हैं। बृहस्पति की गायत्री होती है वो पढ़ सकते हैं। जो मेल हैं वो पुरुष सूक्त का पाठ करें, और जो फीमेल हैं वो श्री सूक्त का पाठ करें। उसके अलावा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपके लिए अति उत्तम होगा, और उसके अलावा नारायण कवच भी आप पढ़ें। और तुला राशि वाले को इस साल में 80 से 90% के बीच में पॉइंट दूंगा। और तुला राशि में अगर तुला लगन भी है
या अगर सूर्य भी आपका तुला में है या नवांश भी तुला में है तो ये समझ लीजिए आपके लिए श्रेष्ठतम सालों में एक होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि वाले के लिए। देखिए वृश्चिक राशि अगर आपकी है तो ये समझिए पूरे साल बल्ले बल्ले रहेगा। 90% पॉजिटिव चीज़ें आप एब्जॉर्ब करेंगे, शारीरिक रोग से छुटकारा मिलेगा, सम्मानित लाइफ जिएंगे आप, व्यापार में वृद्धि होगी, और उसके अलावा जिनको इश्यू का प्रॉब्लम हो रहा है हो सकता है वो गर्भाधान उनका हो जाए। उसके अलावा नए जॉब, नया ट्रांसफ़र वगैरह का भी चांसेस है, प्रमोशन होकर इस तरह का लग रहा है। आपके व्यापार में नए लोग जुड़ेंगे, आपके अनजान लोग जुड़ जाएंगे। उसके अलावा भाग्य में भी वृद्धि होगी, और स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका छाती का जो एरिया है, कार्डियोवास्कुलर रेंज, रिस्पायरेटरी जो सिस्टम है वो इफ़ेक्ट हो सकता है, उसका ध्यान रखेंगे। खान पान का ध्यान रखेंगे, नहीं तो बीपी, कोलेस्ट्रोल, इन चीज़ों की परेशानियां आपकी बढ़ सकती है। और फीमेल को यूट्रस संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, गायनी हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी परेशान कर सकते हैं। वृश्चिक राशि से मैं कहना चाहूँगा वृश्चिक राशि वाले के लिए, अगर कोई शेयर वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी से करेंगे, और जहाँ तक जमा धन है उसमें कुछ खर्च बढ़ने की संभावनाएं हैं, उसका ध्यान रखेंगे। अब आइए चर्चा करता हूँ कि कौन सा स्टोन आप धारण करें। अगर आपका वृश्चिक लगन भी है, सूर्य भी वृश्चिक में है और नवांश भी वृश्चिक में है, और आपकी वृश्चिक राशि है, तो बिना किसी को दिखाए भी आप लाइफ लॉन्ग पीला पोखराज तर्जनी उंगली में धारण कीजिएगा। फिर देखिएगा कि एस्ट्रोलॉजी क्या होता है। हरि विष्णु का स्त्रोत पढ़िए, श्री विष्णु की स्तुति कीजिए, क्योंकि वृश्चिक राशि मंगल से प्रभावित होता है। हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। एक लंगुराष्टक का पाठ होता है, वो हनुमान जी की पढ़िए। अब एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय आप करेंगी। आप 2 काला कपड़ा ले लेंगी, ठीक है, उसमें 100 ग्राम्स बादाम डाल देंगी, ठीक है, और उस बादाम को क्या करेंगी, 2 पोटली बना लेंगी। ध्यान से सुनिएगा, काली गठरी बनाएंगी 50-50 ग्राम की, 2 गठरी, और लेकर जाएंगी मंदिर में, और वहाँ किसी भी भगवान के पास चढ़ाकर एक वहीं छोड़ देंगी, और एक अपने पास रखेंगी जब तक शनि देव मेष राशि में नहीं चले जाते हैं, ये याद रहेगा। दूसरा, एक मिट्टी का कलश लेंगे आप, उसमें थोड़ा सरसों का तेल भरकर उसको ऊपर से पूरा जो फेविसील वगैरह आता है उससे ढक के, कि तेल गिरे नहीं, कोई भी गहरे तालाब में या नदी में जाकर प्रभावित कर दीजिएगा। फिर देखिएगा आपके लिए बृहस्पति का ये जो राशि परिवर्तन है ये अति उत्तम रिजल्ट लेकर आएगा। चलिए अब आगे चर्चा करता हूँ धनु राशि। धनु राशि या लगन में मिथुन का भ्रमण एक शुभ संकेत है। आमदनी के स्रोत बढ़ते चले जाएंगे, सामान्य लाभ, समाज में सम्मान, हर तरीके से व्यापार को बढ़ावा, न्यू स्टार्टअप आप शुरू करेंगे। इंडस्ट्रियल अगर आप काम करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो आपका प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी। बहुत सारे लोग आपके अंडर में काम करेंगे। अगर आप जॉब में हैं तो कुछ ऐसे पोस्ट आपको मिल सकते हैं कि बहुत सारे लोग आपको रिपोर्ट करेंगे, और आप अपने नाम और कर्म के अनुसार जाने जाएंगे। ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। पारिवारिक संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकता है धनु राशि वाले के लिए। उसके अलावा एक जो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि 4 दिसंबर से 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच में आपको स्वास्थ्य में सावधानियां बरतनी होगी, याद रखिए। उसके अलावा विदेश यात्रा का योग बन रहा है, व्यापार में आपको ग्रोथ नजर आएगा, माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। ओवरऑल ट्रांजिट अच्छा रहेगा धनु राशि वाले के लिए।
धनु राशि वाले पीला पुखराज या माणिक धारण कर सकते हैं। ज्योतिषीय सलाह के अनुसार गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, श्री हरि विष्णु का स्तोत्र पढ़िए, चना का दाल, घी, हल्दी, पीला वस्त्र किसी भी मंदिर में दान करें, आपके लिए उत्तम साबित होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब चर्चा करता हूँ कि मकर राशि वाले के लिए ये साल कैसा होगा, जो बृहस्पति का ट्रांजिट है वो कैसा होगा। देखिए, मकर राशि वाले कोई भी व्यापार इस साल सोच समझ कर करेंगे। ऋण भी लेना होगा तो बहुत सोच समझ कर लीजिएगा, नहीं तो देयर में भी प्रॉब्लम फॉर यू। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी का भी संभावना होगी। किडनी से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। ये हो गया नेगेटिव पॉइंट, मैंने शुरू में डिस्कस कर लिया, स्वास्थ्य से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी है। नौकरी में अच्छी खासी उन्नति मिलेगी, घर में धार्मिक कार्य संपन्न होंगे, सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा, इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, पढ़ाई विदेश में हो सकती है। ऐसे बच्चे जो विदेश जाने को इच्छुक है, दे कैन आउट फॉर एनी फॉरेन एजुकेशन, फॉरेन जा सकते हैं। संबंध सुधरेंगे ससुराल से, और अचानक धन का आगमन आपकी जन्मपत्री के अनुसार, ये जो ट्रांजिट हो रहा है मकर राशि वाले के लिए बृहस्पति का, ये प्रोवाइड कर सकता है। देखिए, मकर राशि को वाले को ओवरऑल मैं 70% मार्क्स दूंगा। अब आइए थोड़ा सा बात करता हूँ कि कौन सा स्टोन वगैरह जन्मपत्री के अनुसार पहने। देखिए, आप येलो डायमंड धारण कर सकते हैं, येलो टिंट का ओपल भी धारण कर सकते हैं, लेकिन ज्योतिषीय सलाह कर लेकर। उसके अलावा हनुमान जी की पूजा करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, क्योंकि और चना का दाल, घी, हल्दी, पीला वस्त्र दान करें। और हनुमान जी की पूजा का जो सबसे सरल उपाय है, अच्छे फल देने का उपाय है, आप 5 पान के पत्ते पर 2-2 लौंग का बीड़ा बनाकर और एक नारियल लेकर हनुमान जी को चढ़ाएं। फिर देखिए, देयर विल बी ए मैजिक इन योर लाइफ। अब आइए चर्चा कर लेता हूँ कुंभ राशि का। संतान के तरफ से परेशानी, नर्व का प्रॉब्लम, शनि संबंधित रोग आपको परेशान करेंगे, क्योंकि कुंभ राशि वाले का साढ़सती ऑलरेडी उतरता हुआ 3rd फेज में है। तो थोड़ी सी परेशानियाँ वो पिछले 5 साल से झेल रहे हैं। गले का प्रॉब्लम, उसके अलावा टॉन्सिल्स वगैरह इनको परेशान कर सकता है। स्पॉन्डिलाइटिस में दिक्कतें आ सकती हैं। उसके अलावा ब्लड प्रेशर का उतार चढ़ाव भी इनको ध्यान से देखना होगा। लेकिन कुछ जो पॉजिटिव पॉइंट्स मैं देख रहा हूँ, नई नौकरी, विदेश यात्रा का योग, धार्मिक स्थानों का भ्रमण इस साल आपका बढ़ेगा। आय में अनजान लोगों से आपको मतलब ये एक कंट्रीब्यूशन होगा। उसके अलावा पैतृक संपत्ति जो होगी, कहीं पर भी लिटिगेशन चल रहा होगा, हो सकता है उससे आपको छुटकारा मिले और मिले आपको। सम्मान में भी काफ़ी वृद्धि होगी। कुंभ राशि वाले को पर्टिकुलरली मैं बोलूँगा, हनुमान चालीसा, हनुमान जी को चूला, 5 पान का जो पत्ता वाला मैंने आपको बताया, 5 पान का पत्ता में लौंग, 2 लौंग डालकर, 1 नारियल डालकर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाइए। उसके अलावा हनुमान जी को जोर से पकड़िए। शनि चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं, और भगवान विष्णु की तो पूजा और स्तोत्र का तो पाठ आपको करना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप राशि वाइज साढ़सती में चल रहे हैं। लेकिन जो साढ़सती है, चलिए उसमें मैं बाद में डिस्कस करूँगा, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। अब आइए मीन राशि वाले के लिए बात करता हूँ। मीन राशि जिसका स्वामी ही बृहस्पति होता है, और मीन राशि वाले का जो ये साल है, ये अच्छा बीतेगा, अच्छे रिजल्ट आएंगे, नौकरी में उन्नति मिलेगी, प्रमोशन, न्यू जॉब, राज्य में सम्मान बढ़ेगा। अब और जो पुरानी से पुरानी बीमारियां हैं उससे भी छुटकारा मिलेगा। पत्नी से बेटर संबंध होंगे। व्यापार में अनजान लोगों की सहायता मिलेगी अचानक, जिसको आप जान नहीं रहे हैं, दे विल कम फॉर कंट्रीब्यूशन। विदेश यात्रा का योग है। ओवरऑल आपका कैरियर, ग्रोथ, बिजनेस अच्छा रहेगा।
थोड़ा स्वास्थ्य पर भी चर्चा कर लूँ। बाईं आँख पीड़ित हो सकती है, मन अशांत रहेगा, माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना होगा। उसके अलावा जो मैंने कैलकुलेट किया है जी, एक मिनट बताता हूँ आपको। मैंने जो कैलकुलेट किया है कि मीन राशि वाले के शत्रु पराजित होंगे, गुप्त रोग, गुप्त शत्रु बढ़ेंगे, पीला पोखराज और एक फिरोज़ा नाम का स्टोन होता है जिसको टर्क्वाइज भी बोलते हैं इंग्लिश में, आप उसको धारण करें। उसके अलावा 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। और एक उपाय बता रहा हूँ आपको, तकिया के नीचे सौंफ और खाड़ गुड़ भरकर रखें 1 साल तक। उसके अलावा चांदी के ग्लास में जल हमेशा धारण करें। और कुमारी कन्या को भोजन, महीना में 2 बार अष्टमी तिथि आती है, पूर्णिमा में भी और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में भी। अष्टमी तिथि को 5, 1, 5, 3 जितना भी हो आप कुंवारी कन्या को दान करें, आपके लिए उत्तम होगा। और श्री हरि विष्णु का स्तोत्र पढ़ें, विष्णु सहस्रनाम का स्तोत्र करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और हनुमान जी की पूजा और शनि चरीसा अवश्य करें। ये आपके लिए अति उत्तम होगा। तो दोस्तों देखिए, ओवरऑल जो मेरा अपना जो केस स्टडी है, बृहस्पति देवगुरु होते हैं। बृहस्पति की 2 राशियाँ होती है, एक धनु राशि होती है और एक मीन राशि होती है। तो मीन राशि जो होती है वो जल तत्व की राशि हो गई, धनु राशि जो होती है अग्नि तत्व की राशि होती है। तो ये आपके जन्मपत्री पे डिपेंड करेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी का कैसा है आपके जन्मपत्री में, उसके अनुसार ही हम लोग बीइंग एस्ट्रोलॉजर एक ओवरऑल जो रिफ्लेक्शन होता है हॉरोस्कोप का उसको प्रिडिक्ट आउट करते हैं। लेकिन एक जन्मपत्री को देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, कौन सा नक्षत्र है, वर्तमान में जो महादशा चल रही हो बृहस्पति का होस्टाइल तो नहीं है, वर्तमान में जो बृहस्पति हैं वो नक्षत्र जो है उनका होस्टाइल तो नहीं है। उसके अलावा अभी कौन से नक्षत्र में कौन से ग्रह विचरण कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपसे कोट करूँगा, बृहस्पति के बारे, शनि के बारे में बहुत हल्ला है, ये सरस्वती चालू हो गया तब मेष आने का ऐसे होगा। देखिए मैं आपको डिफाइन करना चाहता हूँ, अभी बृहस्पति, अभी शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र क्या है? बृहस्पति का नक्षत्र है। बृहस्पति और शनि, बृहस्पति देवगुरु हैं, शनि न्याय गुरु हैं, न्याय के देवता हैं। कहाँ से रिजल्ट गड़बड़ आएगा? उसके बाद वो जाएंगे उत्तराषाढ़ा में, उत्तरा भाद्रपद में जो सूर्य का नक्षत्र है, तो शनि का नक्षत्र, तो शनि अपने नक्षत्र में रहेंगे तो किसी को तो गड़बड़ करेंगे नहीं। फिर उसके बाद जाएंगे रेवती नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध होता है, तो शनि बुध में परम मित्रता है। तो अब उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? बस भगवान पर विश्वास कीजिए, आराधना कीजिए, मन शांत रखिए, मन सच्चा रखिए, आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें बदल जाएंगी। मार्कंडेय ऋषि ने भगवान शंकर को दिल से याद किया था, आज भी मार्कंडेय ऋषि है ना। इसीलिए चलिए, नमस्कार। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा कि मेरा कोई नया वीडियो आए जो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर कंट्रीब्यूशन। अगले वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा राहु का ट्रांजिट विभिन्न राशियों पर कैसा होगा। धन्यवाद।